हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 31। देखो इसमें क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 4,5 एंड बी -2,3 इज। देखो इक्वेशन है बनानी है आपको ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मतलब देखो क्या कह रहा है ये यहाँ पर। देखो इसमें क्या बोलता है, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि क्या है। देखो क्या कहता है इसमें, ए पॉइंट है आपके पास और एक पॉइंट है बी। ठीक है, ए में है 4,5 कोऑर्डिनेट हैं और ये बी के हैं आपके पास -2,3। तो ये आपके पास ये लाइन ज्वाइन हो रही है इस तरीके से। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब इस ये जो हमने ए और बी को ज्वाइन किया है इसको एक लाइन क्या कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन का। ठीक है ना, तो इसकी इक्वेशन आपको बतानी है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 4,5 एंड बी -2,3। ठीक है, तो इस लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो देखो कभी भी जब भी इक्वेशन की बात करें वो या रिलेशन की बात करें एक्स और वाई में, तब आपको क्या समझना है कि वहाँ पर हमेशा डिस्टेंस फार्मूला लगना है। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन निकालनी है तो डिस्टेंस फार्मूला लगे। तो मान लो मैंने ये मान लिया कि इस लाइन पे ये पॉइंट पी है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए और बी वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अगर ये पॉइंट पी मैंने लिया जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स कॉमा वाई हैं, ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस है ए से भी और ये बी से भी इक्वी डिस्टेंस है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो 31st क्वेश्चन में हमें ये चीज़ पता चल गई कि ये ए पी इज इक्वल टू में क्या है, बी पी है। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा दो इसके अंदर, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आपके पास, देखो अब यहाँ पर हम लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। आपको पता है क्या होता है। देखो अगर हम इसमें मान लें इसको, ये हम x1 y1 ले लें, ये वाला ले लें हम x2 y2 इस तरीके से। ठीक है, या इसको x1 y1 ले लो। ठीक है, और इसको ले लो आप x2 y2 मान लो इसको। ठीक है, अब देखो जरा ए पी के लिए डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट आएगा और x2 - x1 होता है यानी कि x - 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 - y1 होता है तो यानी कि y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू में, और ये बी पी है हमारे पास, ये वाला भी ऐसे ही रहेगा। देखो ये x1 y1 मान लिया, ये x2 y2, तो x2 - x1 दैट इज़ x माइनस, और फिर अगेन ये माइनस का 2 है यहाँ पर इस तरीके से, इसका स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, y माइनस में ये y1 का स्क्वायर। देखो x2 - x1 था ना, तो x2 माइनस में x1 क्योंकि -2 है यहाँ पर, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो देखो हमें पता है ये स्क्वायर रूट से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर बचा ये x - 4 का स्क्वायर, तो इसमें a - b का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 4 8, 8x हो गया। ये समझ रहे हो ना कौन सी फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, और प्लस का कौन सा लगेगा इसमें आपके पास, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab इस तरीके से। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर लगा दो प्लस में a - b का होल स्क्वायर, ये यहाँ भी यानी कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि b क्या है 5, 5 5 25 माइनस 2ab होता है, 2 इंटू में a y है और b 5 है, तो 2 5 10y आ गया यहाँ पर हमारे पास। करके देख लेना ये फॉर्मूले में। ठीक है, ये तो बड़ी ईजी बातें हैं जो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, इज इक्वल टू में देखो यहाँ पर x माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ x + 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो यानी कि a + b का होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर दैट इज़ 4 हो जाएगा, 2 टू द 4 प्लस में 2ab, 2 इंटू x इंटू 2, 2 टू द 4x आ गया यहाँ पर। ठीक है, प्लस में y - 3 यानी कि a - b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 6y हो जाएगा ये। ठीक है, देखो यहाँ से ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ देखो ज़रा, अगर आप देखें माइनस का 8x है, ये 4x इधर जाके माइनस का 4x हो गया, यहाँ पर ये माइनस का 10y है, और यहाँ से ये माइनस का 6y इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6y हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। ठीक है, अब देखो x इधर से और इधर से ये आ गया, इधर y वाले में इधर से ये y आ गया। ठीक है, ये बचे अब कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, देखो 16 और 25 कितना होता है, 25 में 16 ऐड करो 3 और ये 1 4, 41 हो गया ये, तो यानी कि ये हो गया प्लस का 41, और इधर देखो ये प्लस का 9 है और ये प्लस का 4 है, कितना बन गया प्लस का 13, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 13 एंड इक्वल टू 0। बताओ समझ में आ रही है कहानी। ठीक है, अब देखो ज़रा ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस और साइन विच इज ग्रेटर तो माइनस का आएगा, और 8 और 4 कितना हो गया 12x, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 10 में 6 माइनस करो कितना आएगा 4y, और 41 में से 13 माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन विच इज ग्रेटर तो साइन प्लस का आने वाला है। 11 में से 3 गया कितना होता है आपके पास 8 होता है, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया कितना हो गया 2।
तो यहाँ से देखो अगर आप देखें, यहाँ से अगर हम माइनस का 4 कॉमन लें तो क्या बनेगा, देखो 4 3 ज़ा 12, 3x यहाँ आ गया, और ये माइनस बाहर लिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा, और फिर ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लिया है, और 4 7 ज़ा 28 होता है, ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3x + y - 7 = 0। 0 क्यों, देखो -4 0 के नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। समझ रहे हो बात को। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर कौन सा होगा आपके पास। तो ये देख लो 3x प्लस में y - 7 आया है हमारे पास =0, और यही देखो दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, डी सही होगा इसका। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट पे चलते हैं 32 पे। देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा है आपके पास। देखो क्या कह रहा है इसके अंदर, दिखाई दे रहा है ये, देखो क्या कह रहा है 32वें क्वेश्चन में ये, इन द गिवन फिगर डी इज़ द मिड पॉइंट। डी क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ द बी सी। ये जो डी पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 32 क्वेश्चन पे आ गए हम। देखो इसका मतलब क्या है कि जो उसने बोला है कि डी मिड पॉइंट है बी सी का, यानी कि ये सी डी इक्वल टू बी डी है। ठीक है, और सी डी इक्वल टू बी डी है, और सी डी भी हाफ ऑफ बी सी है, और बी डी भी हाफ ऑफ बी सी है। समझ लो ना, बी सी यानी कि डबल है ना इनकी, सी डी की भी डबल है और ये बी डी की भी डबल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, सी डी क्या है फिर, हाफ ऑफ बी सी है, हाफ ऑफ बी सी है। समझ रहे हो बात को, इतनी क्लियर हो रही है ये चीज़। ठीक है, और बी डी भी हमारी हाफ ऑफ बी सी है। क्लियर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना इसका, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है आपको, कहता है देन द वैल्यू ऑफ कोट वाई अपॉन में कोट एक्स, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल में ही सारी कहानी है इसमें। देखो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है ये कोट, अगर चलो कोट का फॉर्मूला बताओ पहले तो क्या होता है। कोट थीटा होता है हमारे पास बी अपॉन में पी होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो देखो कोट वाई अगर मैं देख रहा हूँ तो यानी कि ये वाई किस ट्रायंगल में है, इस वाले में है, बड़े वाले में। तो इस ट्रायंगल की बात करो पहले तो इसमें, ये वाले की। ठीक है, ये हो गया आपके पास इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़े वाला। ठीक है, तो इसमें हमें कोट वाई चाहिए। ठीक है ना, तो कोट वाई इसी ट्रायंगल में आएगा। तो कोट वाई हमारे पास क्या होता है, बी बाई पी। तो देख लो इसमें बेस क्या होगा, देखो ये एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो जो बचा वो क्या होता है, बेस होता है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से देख लो बेस कितना है हमारे पास, ये ए सी हो गया इसका, और परपेंडिकुलर कितना हो गया इसका, बी सी हो गया। ठीक है, ऐसे ही ट्रायंगल क्योंकि हमें कोट एक्स चाहिए, तो एक्स देखो छोटे वाले ट्रायंगल में है, तो ये हो गया आपके पास ए सी डी वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए सी डी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ए सी डी में तो कोट एक्स निकालना है, ये भी बी बाई पी होता है, यानी कि बेस देख लो इसमें। देखो यहाँ ये एक्स है, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और जो बचा वो बेस होगा। तो यानी कि बेस यहाँ भी क्या है, ए सी है, और जो परपेंडिकुलर है इसमें वो क्या है, सी डी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं। देखो कोट वाई में क्या आ गया, ए सी बाई बी सी, और कोट एक्स का क्या आ गया, ए सी बाई सी डी। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी बाई बी सी मल्टीप्लाई में, जब ये ऊपर जाएगा तो सी डी ऊपर आ जाएगा, ए सी नीचे आ जाएगा, ए सी से ए सी कैंसिल। अब देखो जो हमने ये चीज़ लिखी थी यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर पुट कर दो। देखो ये आ गया हमारे पास सी डी अपॉन में बी सी। तो सी डी की वैल्यू होती है हमारे पास क्या, 1/2 में बी सी, और नीचे बी सी तो है ही, तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना आंसर आ गया यहाँ, 1/2 आ गया, यानी कि कोट वाई बाई कोट जो है एक्स वो कितना आ गया हमारे पास, 1/2 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है। तो देख लो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, इसमें हमारे पास ये ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है, आया समझ में। उसके बाद देखो जी 33 क्वेश्चन, देखो क्या कहता है इसमें, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है। देखो क्या कह रहा है आपको 33 क्वेश्चन में, कह रहा है ये नंबर है 1/13, कह रहा है इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो 2 डेसिमल तक। तो देखो पहले तो टर्मिनेट की बात हो रही है, तो यानी कि नीचे 2 और 5 की कहानी होनी चाहिए, समझ रहे हो, और ये 13 तो होना ही नहीं चाहिए। तो यानी कि 13 हम ऊपर मल्टीप्लाई करें ताकि 13 से 13 कैंसिल हो जाए, कट जाए, और 2 डेसिमल तक चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 100 लगाऊँ तो 13 से 13 कट जाएगा, तो 0.01 आ जाएगा आंसर, है ना, क्योंकि 1/100 बचेगा। ये चीज़ कर रहे हैं हम, देखो 1/100 बचेगा, 13 कटेगा, तो 1/100 कैसे लिखेंगे हम, 0.01 लिखेंगे।
समझ रहे हो ना, 2 जीरोज़ हैं तो ये 2 पॉइंट लग जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। समझ रहे हो ना ये कहानी। और यहाँ से आपको पता भी चलना चाहिए कि 100 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 5 में ही होते हैं, ठीक है। ये भी कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट है ये तो कि 13 ऑब्वियस बात है एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे 2 और 5 की बनेगी कहानी। और उसके लिए हम 100 अगर लगा दें, क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शन में है देखो 13/100, तो इस नंबर को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 13/100 से, तो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन हमारी 2 डेसिमल तक आ जाएगी और टर्मिनेटिंग भी होगी ये, क्लियर। तो टर्मिनेटिंग के लिए हमें ये चीज़ पता थी कि 2 और 5 की कहानी होती है नीचे, समझ रहे हो। तो 2 और 5 की कहानी कैसे बनी है फिर इसमें, ये आपको पता है, समझ रहे हो ना। तो 100 लगाया हमने, ठीक है, और 13 को एलिमिनेट किया, 13 ऊपर लगाया, ठीक है, क्लियर है कहानी। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा ए इसका। 34 पे चलते हैं। देखो 34th क्वेश्चन में क्या कहता है हमें, ये कहता है साइड ए बी एंड बी ई, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है जी। देखो क्या कह रहा है ये, साइड ए बी एंड बी ई ऑफ ए राइट ट्रेंगल, राइट एंगल एट बी आर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। देखो ये राइट एंगल ट्रेंगल है हमारे पास ये, ठीक है। इसकी साइड एक ए बी है और एक ये बी ई है, ये वाली दिख रही है। ये है 16 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, यही बोल रहा है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वेयर, क्या कह रहा है ये आपको यहाँ पर, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वेयर एफ डी जी बी। ये जो लार्जेस्ट स्क्वेयर हमने इसके अंदर क्या कर दिया है, इंस्क्राइब किया है। तो इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, अंदर है, ठीक है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल ए बी ई इज। तो मतलब लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वेयर निकालनी है, यानी कि साइड ऑफ दैट स्क्वेयर निकालनी है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो कहानी क्या है कि इसमें ये देखो, ये एफ बी है, ये एफ डी है, ये वाला बी जी है और ये वाला डी जी है, ये इक्वल है। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, दिख रहा है, ठीक है। अब हमें ये कैसे निकालें, हम ये वाली जो है किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो इसमें हमें 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ये बड़े वाला ट्रायंगल, एक ये छोटे वाला, एक ये छोटे वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करो आप, ये बड़े वाले ट्रायंगल को या तो इसके सिमिलर कर दो, ठीक है, या फिर बड़े वाले ट्रायंगल को इसके सिमिलर करो, ताकि क्या हो, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल आए और फिर वहाँ से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं कि क्या होगी, ठीक है। तो अब बड़े वाले को ही क्यों कर रहे हैं इन 2 ट्रायंगल के सिमिलर, इन दोनों को क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखो इन दोनों को अगर आप सिमिलर करोगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो बड़े वाले ट्रायंगल में दी हुई हैं, समझ रहे हो ना बात। तो इसको तो कंसीडर करना ही पड़ेगा हमें, ठीक। तो देखो ज़रा बड़ा सिंपल सा है, देखो 34th की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखो इन ट्रायंगल बड़े वाला ले लेते हैं ए बी ई, ये दिख रहा है ना, ये वाला ए पॉइंट है यहाँ, ये बी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये वाला यहाँ पर एफ पॉइंट है, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर दी हुई है हमें, और ये जो दी हुई है हमें, ये कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर की दी हुई है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो मैं ये वाला ए बी ई ले लेता हूँ और एक ये छोटे वाला ले लेता हूँ एंड ट्रायंगल डी जी ई ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपके पास, देखो ये 2 ट्रायंगल जब हम सिमिलर करेंगे तो कैसे सिमिलर करेंगे, देखो बड़ा ही सिंपल है। ये 90 डिग्री है बड़े वाले ट्रायंगल में, अगर हम देखें ये 90 डिग्री, और यहाँ से देखो ये वाला 90 है, तो ऑब्वियस बात है ये भी 90 होगा, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये 1 और ये 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा इसमें, देखो ये वाला एंगल ई है, बड़े वाले में भी आ रहा है और ये छोटे वाले में भी आ रहा है। तो एंगल ई जो है इक्वल टू एंगल ई क्या हो जाएगा, ये कॉमन। तो बाय ए क्राइटेरिया ये हमने क्या कर दिए, सिमिलर कर दिए। तो अगर ये सिमिलर हैं, ट्रायंगल ए बी ई जो है सिमिलर है ट्रायंगल डी जी ई के, तो इस बात इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। वो कैसे करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, देखो ये 90 था बड़े वाले ट्रायंगल में, ये एंगल 90 है, इसके सामने वाली साइड देख लो क्या है, ए ई है। फिर यहाँ वाला ये एंगल इक्वल किया था इस 90 के, तो यहाँ वाले 90 के छोटे वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं हम, ये 90 के सामने कौन सी साइड है, ये डी ई है, इक्वल टू में। उसके बाद ये एंगल ई किया था हमने, ठीक है। तो एंगल ई बड़े वाले ट्रायंगल में देख लो, एंगल ई के सामने कौन सी साइड है, ए बी है। पहले बड़े वाले ट्रायंगल की लिख रहा हूँ मैं, फिर छोटे वाले की। फिर एंगल ई के सामने देख लो जो छोटे वाला ट्रायंगल है उसमें साइड कौन सी है, डी जी है। अब कौन सी बची साइड देख लो इसमें आपके पास, यहाँ पर जो बड़े वाला ट्रायंगल है उसमें देखो हमने ए ई ले ली और ए बी ले ली, ए ई ले ली और ये ए बी ले ली, तो कौन सी बची, बी ई बची। और छोटे वाले ट्रायंगल हमने ले ली डी ई और डी जी, डी ई कहाँ है, ये रही डी ई, और कौन सी ले ली हमने, डी जी, ठीक है। तो जी ई ले लेते हैं यहाँ पर, जी ई ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जरा, अगर आप यहाँ पर देखो ए ई कितना दिया गिवन है हमारे पास, है गिवन ए ई, देख लो कहाँ पर है ए ई, ये है ए ई, ये तो कुछ भी नहीं पता हमें, डी ई ये भी नहीं पता, चलो इसको तो छोड़ दो, ठीक है। इस पे चलते हैं आगे, इन दोनों को देखते हैं। ए बी कितना दिया हुआ है हमें, 16 दिया हुआ है, और डी जी कितना दिया हुआ है, डी जी ये रहा, ये एक्स माना है हमने, ये एक्स ले लेते हैं। बी ई कितना है हमारे पास, 8 है, और जी ई ये वाला देखो जी ई कितना होगा,
ये x है यहाँ से यहाँ, समझ रहे हो ना, ये वाला बी जी कितना है हमारे पास, x है यहाँ, g है ये पॉइंट, ठीक है। तो ऑब्वियस वाला जी ई कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं कर दिया 8 माइनस में x, क्लियर है। अब देखो ज़रा इसको, 16 ये रहा, 8 माइनस एक्स इधर ले गए हम क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये 8x हो गया, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, x को यहीं रहने दो, 8 इधर जाएगा तो 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे आएगा, तो ये तो 2 और ये 8 माइनस में x हो गया, 2 8 ज़ा 16 माइनस में ये 2x हो गया और ये x है, 16 ये रहा और 2x इधर जाके क्या होगा प्लस का, तो x प्लस में 2x कितना हो गया, ये 3x, तो x कितना आ गया हमारे पास 16/3 आ जाएगा, कितना आएगा 16/3। तो देखो ज़रा हमें x पता है, ये लार्जेस्ट जो था ये स्क्वायर इंस्क्राइब किया था हमने साइड वाला इसमें, ठीक है, इससे बड़ी साइड वाला नहीं आ सकता था इसके अंदर, तो यही था। तो यानी कि ये हमने x लेट किया था, तो इसी की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो ये 16/3 दैट इज़ बी आंसर। क्या इतनी बात है समझ में आया है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 34। 35 क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, देखो क्या कह रहा है इसमें, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग R इक्वल टू दिस एंड S इक्वल टू दिस इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। देखो कैसे कह रहा है ये क्वेश्चन को दिखाई दे रहा है। 35th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं इसमें, देखो एक है पॉइंट R और एक है पॉइंट कौन सा है ये S, ठीक है, ये जॉइन हो रही है लाइन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास -1, 3 है और ये है 9, 8 और पॉइंट P जो है डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को इन द रेशो कितना, K/1 में, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ़ P लाइज ऑन द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू, मतलब क्या है, देखो ये P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है यहाँ पर ये इस R और S वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है कितनी रेशो में, K/1 में, K/1 में डिवाइड कर रहा है। अब ये कह रहा है P जो लाइन है ना, ये वाली है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब P जो लाइज कर रहा है वो इस वाली लाइन पे कर रहा है, मतलब मान लो यहाँ पर ये कोई लाइन है इस तरीके से, ठीक है। इसकी इक्वेशन कितनी है हमारे पास, ये है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 वाली है, ठीक है। तो इस पे लाई कर रहा है और k की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, देखो क्या है, यहाँ p के कोऑर्डिनेट में लेट कर लेता हूँ x, y है, ठीक है। अब देखो K/1 में डिवाइड है, तो यहाँ से मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ सेक्शन फार्मूला से, और जो x y की वैल्यू आएगी वो इनमें पुट करूँगा। क्यों पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये वाली लाइन जो है उसकी इक्वेशन ये है और उस वाली लाइन पे ये कोऑर्डिनेट P वाला जो है उसी लाइन पे भी आ रहा है, तो यानी कि ये सेटिस्फाई करने चाहिए ना इसको, तो इसमें पुट कर सकते हैं हम इसको, क्लियर। और वहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल सा है। तो देखो करते हैं इसको, देखो जी सबसे पहले तो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं इसके अंदर हम। तो सेक्शन फार्मूला आपको पता ही है कैसे निकलता है, ये वाला x, बताओ फार्मूला m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, और ये m1 है हमारे पास और ये वाला m2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही y कैसे निकलता है हमारे पास, m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये फार्मूला आपको पता है, ठीक है। ये x1 हो गया, इसमें ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। लगाओ जी x की वैल्यू, देखो m1 है k और x2 कितना है हमारे पास यहाँ पर, ये 9 है, तो ये 9k हो गया, प्लस में m2 1 है और x1 कितना है -1, तो -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये -1 आ गया अपॉन में m1 प्लस m2 दैट इज़ k+1। सेम यहाँ करो, नहीं तो इसको आपको डायरेक्ट पता है क्या करना होता है हमें, जैसे ये वाला हमने निकालना है x, तो इसको इधर वाले x से, इधर इस वाले को इधर वाले x से अपॉन में दिस k+1। फिर अगर जैसे y वाले में निकालना है हमें, तो इसका इधर ये y2 से दैट इज़ कितना हो जाएगा, ये 8k प्लस में इधर वाला 1 इंटू 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये आपके पास k+1 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। देखो m1 कितना है k और हमारे पास y2 कितना है, y2 है ना m1 y2 दैट इज 8k और ये m2 कितना है 1 और इधर से ये y1 कितना है 3, तो ये 1 इंटू 3 इज़ 3 और अपॉन में k+1 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया यहाँ से ये कितना आ रहा है 9k माइनस में 1 अपॉन में k+1, ये आ गया x और ये आ गया आपके पास y। अब जो मैंने आपको क्या बोला था कि इसको इस इक्वेशन में पुट करना है, जो जिसकी इक्वेशन थी ना ये वाली, इस बोल दिया था ना, जो P पॉइंट है वो इस वाली लाइन पे लाई करता है, ठीक है। तो वैसे ये डिवाइड भी कर रहा है इस लाइन को और इस वाली लाइन पे भी है, तो यानी कि इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ पुट करेंगे इसको x माइनस वाई प्लस में 2 इक्वल टू में 0, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू, मैं इसको 2 कर दूँ। देखो x की वैल्यू कितनी है 9k माइनस 1 अपॉन में k+1, माइनस में y की वैल्यू कितनी है 8k प्लस 3 अपॉन में k+1 एंड इक्वल टू ये 2 है। देखो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर k+1 आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ कितना आ जाएगा ये 9k माइनस 1, बिकॉज इसको डिवाइड करेंगे 1 को इससे करेंगे तो 9k माइनस 1 माइनस में इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k प्लस 3 होना चाहिए, लेकिन बाहर माइनस है तो ये -3 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? और इक्वल टू ये 2 हो गया। ठीक है, देखो 9 में से 8 माइनस करेंगे क्योंकि 9k माइनस 8k है तो k आ जाएगा, -1 -3 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये k प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई इधर होगा जाके तो 2k प्लस में 2 आ जाएगा, समझ रहे हो? तो ये देखो 2k और ये k इधर जाके -k, ये -4 है, ये -2 इधर जाके कितना आ जाएगा, ये आपके पास ये k आ गया और -4 -2 कितना होता है -6। यहाँ पर ये देखो ये 2 इधर जब गया तो -2 हो जाएगा, यहाँ -2, ये -2 हो गया। ठीक है, और जब k प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा -2 से, ये k प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा -2k -2, ये याद रखना इधर माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 को इधर ले गए ना तो माइनस आना चाहिए था, तो ये -2k और ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो -2k ये रहा और ये रहा -2, तो -2 इधर जाके क्या बन जाएगा +2 और ये k इधर जाके क्या बन गया -k। ठीक है, तो ये आपके पास माइनस का इधर आ जाएगा 3k और -4 + 2 कितना आ जाएगा इधर से, ये -2 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? और k की वैल्यू जो होगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी यहाँ से -2 अपॉन में -3 और ये कैंसिल, तो कितना आ गया है आपके पास 2/3। तो k की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास 2/3। तो देखो 2/3 कौन सा आंसर होगा इसमें, ये ऑप्शन ए वाला। क्लियर है? इतनी बात आया समझ में कैसे किया है क्वेश्चन? ठीक है, उसके बाद देखो 36 क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड कितना 14 सेंटीमीटर एंड क्या कह रहा है विद EFG एंड H एज द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिव। देखो सिंपल सी कहानी ये कह रहा है इसमें क्वेश्चन में 36 में कह रहा है ये जो फिगर दिया हुआ है ABCD क्या है इसमें, ये स्क्वायर है, ये ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर यानी कि ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा और ये भी 14 होगा क्योंकि स्क्वायर है, सीधी सी बात है। ठीक है, EFGH एज द मिड पॉइंट, ये जो E है F है G है H है ये क्या इनके मिड पॉइंट है स्क्वायर के। AB साइड का हो गया जैसे E, ये AB E का हो गया, BC का ये F है, CD का ये G है और DA का ये H है। सिंपल सी ये बात कह रहा है। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकालना है आपको। देखो ज़रा एक सिंपल सी बात है, आप इसको समझनी है क्या। देखो ये फिगर इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, और ये इसका मिड पॉइंट है, मान लो ये वाला A है पॉइंट, ये B है, ये C है और ये D है। यहाँ ये E है मिड पॉइंट, ये वाला F है, ये वाला G है और ये वाला H है। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है फिगर, ये ऐसे एक सेमी सर्कल हो गया ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ ये इस तरीके से सेमी सर्कल हो गया और बाद में ये ऐसे ये वाला पार्ट ऐसे किया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा शेडेड रीजन आपको निकालना है। तो देखो 1 बाय 1 इसको करते हैं। देखो ये 14 है, कितना है 14 है, तो इसके मिड का ये कितना होगा 7 हो जाएगा। तो अगर ये 7 है तो इसके सेंटर से ये भी कितना होगा 7 ही होगा और ये रेडियस हो जाएगी सेमी सर्कल की। तो देखो एरिया ऑफ 36 क्वेश्चन है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा। देखो शेडेड रीजन, देखो एक तो हो जाएगा ये सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये बताइए हमें क्या होता है πr²/2 होता है। क्लियर है इतनी बात, पता ही है हमें। दूसरा प्लस में क्या आएगा हमारे पास, देखो अगर आप अब नीचे वाले पार्ट में देखो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये चीज़ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अगर हम देखें ये क्वाड्रेंट बनता है, अगर ये पूरा एक सर्कल बनेगा उसका ये फोर्थ पार्ट है यानी कि ये क्वाड्रेंट है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल में से, रेक्टेंगल के एरिया में से ये दो क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करूँ तो ये वाला पार्ट नहीं आ जाएगा, वो इसमें प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस में क्या करेंगे हम एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट करेंगे। ठीक है जी, तो देखो प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ क्या होगा इसमें हमारे पास, ये 14 है। ठीक है, और ये वाली पार्ट कितना हो जाएगा 7 क्योंकि 14 पूरा है तो इसका हाफ 7 होगा। तो 14 × 7 कितना हो गया हमारे पास 98। ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 14 × 7 दैट इज़ 98 माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर 2 क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्या करना है 2 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखो पूरा सर्कल क्या होता है πr², तो डिवाइड बाय 4 करते हैं तो क्वाड्रेंट का एरिया आ जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, समझते हो ये चीज़ें। ठीक है, नहीं तो कई बच्चे कहते हैं कि इसमें हम एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये हमें पता है एंगल। तो अगर हमें पता है θ/360 × πr² एरिया ऑफ सेक्टर होता है, अगर ये पूरा सर्कल है उसमें हम देखें तो एरिया ऑफ सेक्टर बनता है, थीटा है 90 और ये 360 × πr², 90 से ये कितना हो गया आपके पास ये 4, तो πr²/4 ही आ रहा है और ये डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम ये देखें πr²/4, एक क्वाड्रेंट का है, 2 का चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे हम इसको
2 से कर देंगे, ठीक है। तो 2 × 2 = 4। तो देखो अगर यहाँ से देखिए हम πr²/2 प्लस में 14 था कितना हो गया 98, और ये कितना हो गया आपके पास माइनस में ये πr² और नीचे क्या आ गया ये 2 ही आ गया, ठीक है। अब देखो r, यहाँ पर r कितनी थी बताओ ज़रा, 7 थी इसकी एरिया ऑफ सेमी सर्कल की, ठीक है। और यहाँ पर क्या r होगी, अगर ये हमारे पास है तो ये इसकी रेडियस होगी ये वाली, ये अगर क्वाड्रेंट है तो ये पूरा सर्कल ये क्या होगी इसकी रेडियस, और ये कितनी है 7 ही है। तो यानी कि यहाँ भी 7 का स्क्वायर, यहाँ भी 7 का स्क्वायर, यानी कि π7²/2 प्लस में 98 माइनस में π7²/2। अब π7²/2 और इधर ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, क्या बचा 98 बचा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो यानी कि ये हमारे पास किस में थी और ये वैल्यू सेंटीमीटर में थी, तो यानी कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एरिया की बात हो रही है। तो ये शेडेड रीजन का आ गया। क्या किया हमने इसमें, इस सेमी सर्कल का एरिया ले लिया, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, ये वाला शेडेड रीजन जो नीचे का बचा हुआ था ये कैसे निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया, माइनस कर दिया उसमें से 2 क्वाड्रेंट, तो ये वाला पार्ट आ गया, वो ऐड कर दिया सेमी सर्कल में। क्लियर? तो कितना आ गया हमारे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है 37th क्वेश्चन में, कह रहा है गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग द 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 ईच intersecting in such a way that a chord formed by joining the point of intersection of 2 circles is also of length of 1 centimeter। देखो क्या कह रहा है ये, देखो यहाँ पर देखते हैं हम इसको, देखो इसको मैं पूरा ओपन ही कर लेता हूँ इस तरीके से। देखो ये है आपके पास, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें ये एक सर्कल ओलंपिक का ये बना हुआ है पूरा, ठीक है, ये एक सर्कल है। तो ये कह रहा है जो डॉट 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 पार्ट है ना, ये आपको निकालना है, ठीक है, मतलब इसका एरिया निकालना है टोटल, ठीक है। तो देखो पहले इस एक को समझो, देखो ये जो ए बी कोड है इसकी भी उसने कितनी बोली है कि 1 सेंटीमीटर है, और रेडियस भी कितनी है 1 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो, मतलब ये इसका सेंटर और ये ऐसे, ये भी 1 है और ये वाली कोड भी क्या है 1 है, ठीक है। अब देखो अगर इस चीज़ को समझो आप, इस सर्कल को लो सिर्फ, ठीक है, ये क्या हो गई कोड हो गई, ठीक। अगर मैं इसका ये निचले वाला एरिया निकाल दूँ एक, ठीक है ना, ये तो पूरा एक ऐसे बन रहा है, ये वाला निचले वाला पार्ट अगर मैं निकाल दूँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ आपको इस तरीके से, जैसे ये बना हुआ है आपके पास इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ है, मैं कह रहा हूँ मैं ये पार्ट निकाल दूँ एक इसका, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से गिवन है ये, ठीक है, और ये 1 है रेडियस इसकी, और यहाँ पर ये कोड भी कितना है 1 है, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे हो बात को? तो ये वाला पार्ट क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है। क्या होता है ये, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर ये मैं निकाल दूँ, ये वाला पार्ट मैं निकाल दूँ, तो क्या करेंगे हम आगे उसमें, फिर ये ऊपर वाला पार्ट देखेंगे, ये किस तरीके से देखेंगे हम, इस वाले ट्रायंगल को ले लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये बन जाएगी, ठीक है। फिर ये वाला एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा। तो मतलब क्या, अगर मैं एक का निकाल दूँ, ठीक है ना, सिर्फ एक का निकाल दूँ, जो कि मैंने अभी बनाया था आपके पास डायग्राम इस तरीके से, ठीक है, ये वाला बस निकाल दूँ, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं देख लूँ यहाँ कितने हैं, 2 तो ये हो गए, ठीक है। फिर इसको ऐसे डिवाइड करो, 3 और ये 4 हो गया, ये 5 और 6 हो गया, ये 7 और 8 हो गया, समझ ना। इसी तरीके से इनमें भी निकलेंगे ना। तो मैं एक का निकाल दूँ, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। मेन कहानी समझ में आ गई। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इसमें कैसे निकलेगा, देखो मैंने कहा ये वाली जो कोड है ये 1 सेंटीमीटर की गिवन है, और रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर की है। ये देखो यहाँ पर गिवन था आपके पास, देखो पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच, और जो कोड है उसकी भी जो कितनी है लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो टोटल एरिया आपको डॉटेड वाला निकालना है, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात इसमें क्या है, अब सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल ही। देखो अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आता है निकालना तो आप कर दोगे। देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकल सकता है यहाँ पर, देखो हमें पता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 1 है, ये 1 है, 1 है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मुझे ये वाला एंगल पता चल गया 60 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में पता है हमें एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं इसमें डायरेक्ट इस तरीके से कर सकता हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर, अगर मैं इसको साफ सा बनाऊँ इस तरीके से, देखो ये वाला पार्ट था ऐसे, और ये इस तरीके से है, ठीक है। ये 1, ये 1, ये 1, ये मैंने कहा 60 डिग्री है, तो ये पार्ट आ जाएगा, समझ रहे हो, दिखाई दे रहा है। तो कैसे आएगा ये, देखो अगर मैं ये एरिया ऑफ ये वाला जो सेक्टर है आपके पास, ये वाला क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है ना ये, ठीक है, ये मैं निकाल दूँ अगर, एरिया ऑफ सेक्टर तो पता है ना क्या होते हैं, ये इस तरीके से पूरा, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें से ये माइनस कर दूँ मैं ट्रायंगल, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ
ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें डायरेक्ट पता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर जिसको हम ए भी बोलते हैं, ठीक है, तो ए स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है कैसे निकलता है, θ/360 मल्टीप्लाई में πr स्क्वायर, ये पता है आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। थीटा यहाँ 60 है तो 60/360, और आंसर में देख लो पाई है तो हम पाई को नहीं यहाँ पुट करेंगे कुछ भी, तो इंटू में पाई, और आर कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, माइनस में √3/4, और ये ए क्या है साइड है, और साइड यहाँ पर कितनी है ट्रायंगल की 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। रेडियस क्यों कह रहा हूँ मैं 1 है, ये देखो उसने गिवन दी थी ना आपको, ये जब हमने इस तरीके से बनाई ये वाली, तो ये क्या है इसकी रेडियस ही है ना, इस सर्कल की ये रेडियस ही होगी, और ये कोड है ये भी 1 है, तो इससे हमें पता चल गया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइडें इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 60 ये 6 आ गया, ठीक है, तो ये देखो कितना बन रहा है आपके पास, ये π/6 माइनस में √3/4, ठीक है, और ये तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट 1 का निकला। अब हमें इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देख लो ये आंसर कहाँ पर है आपके पास, 8 π/6 माइनस में √3/4, देखो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, ये ऑप्शन रहा डी। क्या कह रहा है देखो, 8 ये रहा, π/6 है, π/6 है, माइनस में √3/4 है, तो ये एरिया आ गया पूरा टोटल में, जितने भी ये शेडेड जो डॉटेड पार्ट है, ठीक है, ऑल सर्कल्स में ये सारा आ गया, क्योंकि हमने 1 का निकाला ये वाला नीचे वाला पार्ट, और ये ऐसे ऐसे कितने हैं इसमें 8 हैं टोटल, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी है इसका सही। क्लियर है। उसके बाद चलो 38 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो 38 क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, देखो 2 and 1/2 आर द जीरोज़। देखो ये इक्वेशन दी हुई है आपको, 38 क्वेश्चन है हमारे पास, जीरोज़ दी हुई हैं, क्या है ये 2 and 1/2 आर द जीरोज़, यानी कि अल्फ़ा दिया हुआ है 2 और बीटा दिया हुआ है 1/2, यही होता है जीरोज़ का मतलब, अल्फ़ा और बीटा। ये इक्वेशन है px² प्लस में 5x प्लस में r। देन कह रहा है p और r क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, तो देखो ये वाले p और r निकालने हैं, तो बड़ा सिंपल है। देखो हमें पता है सम ऑफ जो जीरोज़ होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस में बीटा इक्वल टू में होता है माइनस का b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है c/a होता है, तो यहीं से निकल जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम देखें a कितना है p है, और b कितना है यहाँ से 5 है, और c कितना है यहाँ से r है। क्लियर है इतनी बात, समझ रहे हो ये बात। तो ये पता है ना ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि ये कितना है 2 प्लस में 1/2 माइनस है b कितना है 5 है, a कितना है p है, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 2 इंटू में 1/2 इक्वल टू में c कितना है r है, और a कितना है p है। कर दो इनको सॉल्व। देखो यहाँ LCM लो, कितना बनेगा ये आपके पास 4 प्लस में ये 1 और ये -5/p, ये बन गया आपके पास 5/2 माइनस 5/p, तो ये देखो बन गया आपके पास 5p, और ये इधर से माइनस का 10, समझ रहे हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p कितना आ गया -10/5, दैट इज़ -2, ठीक है जी। p -2 आ गया, r यहाँ से निकल जाएगा, देखो 2 से 2 कट गया 1, r/p, और p की वैल्यू कितनी आई है अभी हमारे पास -2, तो यहाँ पुट करेंगे तो -2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r ही आ गया। तो यानी कि p और r कितना है -2 है, p भी -2 है, और r भी कितना आ रहा है हमारे पास -2 ही आ रहा है। तो यहाँ पर देख लो फिर कौन सा सही है आंसर, ये है फिर, यानी कि ऑप्शन बी, p = r = -2, दोनों कितने हैं -2 हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। 38 क्वेश्चन था। 39 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 39 क्वेश्चन में आगे चलते हैं, चलो करते हैं यहाँ पर। 39 में क्या कह रहा है, देखो ये द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़ 100 सेंटीमीटर, यानी कि 2πr कितना दे रखा है 100 दे रखा है, एंड द साइड ऑफ द स्क्वेयर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, जो साइड है स्क्वेयर की जो कि सर्कल में इंस्क्राइब्ड है वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हम ये कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पर देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, एंड द साइड ऑफ द स्क्वेयर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, मतलब अब यहाँ पर क्या है, एक ये स्क्वेयर है, एक स्क्वेयर इसके अंदर है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड है। अब यहाँ पर अगर आप देखें इसकी ये रेडियस होती है सर्कल की, और यहाँ से यहाँ भी ये रेडियस हो गई, तो यानी कि डायामीटर हो गई 2r। डायामीटर जो है इस सर्कल की वो इस स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल है। देखो ये चीज़ समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये इक्वल है किसके, डायामीटर ऑफ सर्कल के। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ। तो देखो डायामीटर कितनी है हमारे पास 2r है, डायामीटर r, और r कितना हो गया हमारे पास, ये 2r हो गया, ठीक है, तो ये 2r हो गया। डायगोनल ऑफ स्क्वायर
निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, √2 मल्टीप्लाई में साइड। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो 2 इंटू में आर यहाँ से निकाल लो, देखो आर ये सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 100 दिया होता तो आर यहाँ से निकल जाएगा 100/2 दैट इज़ 50/π, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं हम इसको 2 इंटू में 50/π, तो कितना आ जाएगा ये 2 इंटू में 50/π कितना आ गया है 100/π, कितना आ रहा है 100/π, और इधर से ये √2 है, इंटू में साइड है, तो हम क्या करेंगे साइड यहीं रहने देंगे, √2 नीचे ले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देख लो ये आंसर है क्या इसमें, 100/√2π, 100√2/π है, ठीक है। तो यानी कि 100/√2π आ रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज कर दो, √2 से ऊपर, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो देखो ये ऊपर आ गया 100√2, और √2 क्या होता है 2 होता है, ठीक है ना, √2 2 बार है तो √2 का स्क्वायर, तो 2 आ गया ये, क्लियर है, ये पता ही है आपको। तो ये आ गया आपके पास कितना 50 आ गया, तो यानी कि जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके 50√2/π, तो जो साइड है इसकी स्क्वायर की वो ये आ रही है 50√2/π, तो देख लो है कोई आंसर इसमें 50√2/π ये है। क्लियर है इतनी बात, आया समझ में कैसे किया है, 50√2/π, तो ये देख लो ऐसे आया समझ में कैसे किया है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 40th क्वेश्चन, यहीं पर कर लेते हैं। देखो 40th क्वेश्चन, देखो जी 40th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, देखो ये इक्वेशन दी हुई है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अब हमें तो नॉर्मल इक्वेशंस में पता है वो निकालनी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता है ना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, उसमें क्या होता है आपके पास मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। फिर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो वो कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जिसमें 1 सॉल्यूशन होता है। और एक होता है आपके पास a1/a2 = में b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, वो पैरेलल लाइंस होती हैं जिसमें नो सॉल्यूशन होता है। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो वो कहानी हमें पता है सिंपल इक्वेशंस में। यहाँ पर तो ये देखो पावर्स में कुछ गिवन है, ये देखो बड़ा सिंपल है वैसे तो, ये देखो कितना है 3x + y = है 243, और यहाँ पर देखो दूसरी इक्वेशन ये है 243 की पावर x - y है इक्वल टू में 3 है, इस तरीके से है, ठीक है। तो देखो ये पावर में है तो इसको भी पावर में लेके जाएंगे, और ये भी 3 की पावर में ही कुछ बनेगा ताकि वो इक्वेट हो जाए। हमें पता है ना बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, इक्वेट हो जाती हैं। तो 243 का जो है एलसीएम ले लो, मैं यहाँ ले लेता हूँ 243 का एलसीएम। तो ये देखो ये 3 पे जाएगा, 3 8 = 24, 3 1 = 3, फिर 3 2 = 6, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 3 3 1, कितने 3 हैं 5 हैं। तो यानी कि ये हो गया 3x + में y = में, इसको लिख दूँगा मैं 3 की पावर 5। ऐसे ही यहाँ पर ये देखो 243 है ना, इसको मैं लिख दूँ 3 की पावर 5, और ऊपर x - y पहले से ही था, और ये हो गया 3 इधर। तो यहाँ 3 की पावर ये 1 कंसीडर करेंगे। देखो इधर बेस सेम है तो पावर इक्वेट होंगी, दैट इज़ x + y = में कितना हो गया 5। यहाँ से देख लो ये 5x - y = कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें इसमें, देखो ये बन गया आपके पास 5x - में 5y = में 1। तो देखो x + में y - 5 = 0, और इधर आ गया 5x - में 5y - 1 = में 0। तो देखो अब ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। देख लेते हैं, देखो a1/a2 करेंगे तो a1 क्या है इधर 1 है x का कोफिशिएंट, और a2 क्या है यहाँ पर इधर वाले x का कोफिशिएंट, ये क्या हो गया 1/5 a1/a2, ठीक है ना। और फिर हमें करना है b1/b2, b1 कितना है यहाँ पर 1 है, और b2 इधर कितना है -5 है, देख रहे हो ना, ठीक है। तो ये तो नॉट इक्वल आ रहा है, तो यानी कि ये कंडीशन कौन सी होगी, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कौन सी लाइंस होती हैं जल्दी से बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जिसमें कि 1 सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन 1 है इसमें, तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। तो ये थे आपके पास 40 तक क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके, क्लियर है। ओके जी, थैंक यू।